हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग सफलता टेस्ट सीरीज डे 9 का डिस्कशन को लेके आए हैं। आज उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको लेके आए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट, जो आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कि सर यहां पे क्या काम करना है। सर ये जो डिटर्मिनेंट है आपके सामने वो 2:2 ऑर्डर का है, 2/2, 2 रो और 2 कॉलम, कुछ करना ही नहीं है हीरो। इसमें आपको बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हीरो, जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 3x इंटू एक्स माइनस 4, बीच में माइनस का साइन जाता है और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 इंटू -2, ये कितना हो जाएगा, -12x हो जाएगा, क्योंकि 6x है, इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 27। क्या इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं? यस सर। ये इसको जब आप सोल्व करेगा तो 3x स्क्वायर -12x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हीरो, इज इक्वल टू 27। ये दोनों गया काम से। आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू आ गया +-3। ऑप्शन में देखिए सर 3 दिया है, -3 दिया, 2 दिया, 4 दिया। अब आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद भी एक क्लू दे दिया गया कि सर ऑप्शन में तो अलग अलग है। अब पढ़ो, यहां पे देखो, यहां एक मिस्टेक हो गया है। यहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। x के बारे में बोला कि x जो है नेचुरल नंबर होगा, तो -3 तो गया काम से। -3 नेचुरल नंबर होता है। तो आंसर आने के बाद भी आपको फंसाया। ये मत कर देना कि सर ऑप्शन ही गलत है। सर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर होगा 3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया, यहां मिस्टेक था एक। यहां x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, तो आप x इजिकल टू +3 को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोल रखा है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मान लीजिए इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स हम लेट कर लिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कब? जब मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तब। अब आप इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल लीजिएगा। ये 5 - x 3, ये -x -1 और ये 5 है, ऐसा कुछ है, इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 के साथ 5 - x, फिर माइनस साइन, 3 के साथ -x -1 है, इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25 माइनस 5x, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। यहां 25 + 3 28, -5 + 3x -2x इज इक्वल टू 0। 2x को उधर फेंको, 2x इज इक्वल टू 28, यहां से x इज इक्वल टू 14 2 जा 28। देखिए तो आंसर में है। सर आंसर में तो है ही नहीं सर, है एक ऑप्शन आपके पास है कि नन ऑफ दिस, मार दीजिए नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि सर हमको 14 चाहिए और 14 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 5/2 है, 7/2 है, 6/2 है, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट। इस एलिमेंट का कोफैक्टर पूछ रहा है हीरो। इट मींस एक एलिमेंट है A23, 2 3 से आप बता सकते हैं कि किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने बोल रहा है। 2 3 का मतलब A23 का मतलब हो गया दूसरा रो का तीसरा कॉलम, दूसरा रो का तीसरा कॉलम में यही एलिमेंट मिलेगा आपको। इट मींस -2 का कोफैक्टर पूछ रहा है। तो कोफैक्टर निकालने के पहले उसका माइनर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है M23 निकालना पड़ेगा। किसका? इस एलिमेंट का। तो जब आप माइनर निकालेगा तो आपको बताए थे इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ढक दो, तो 3 4 -1 -2 यही ना होगा हीरो।
3 4 -1 -2, क्यों? इसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ढक दिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 2 जा -6 -4 इंटू -1 -4, तो ये हो गया -6 + 4, आंसर आ गया -2। ये आ गया हमारा माइनर। हमसे क्या पूछ रहा है? कोफैक्टर। कोफैक्टर किसका? 2 3 का। तो 2 3 का कोफैक्टर पूछ रहा था। आपको पता है कि अगर ऑर्डर का सम ऑड आ गया तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ऑर्डर का सम 2 + 3 ऑड है, तो जो भी साइन है उसका साइन चेंज कर दिए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है हीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है। आपसे पूछ रहा डिटर्मिनेंट ऑफ 5a के कॉन्सेप्ट आप सीखे थे कि अगर k इंटू ए रहेगा तो k पे पावर जो भी ऑर्डर होता है, अगर ऑर्डर 2 है, अगर ऑर्डर n होता तो पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n कब? जब आपका ऑर्डर n होगा। तो ये कॉन्सेप्ट लगता है इसी बेस पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है 5a का। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 5 टू द पावर क्या होगा हीरो? जो ऑर्डर है आपका ऑर्डर 2 और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ है 5 का स्क्वायर 25, डिटर्मिनेंट ऑफ है आपको दिया हुआ है -3 -75। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। इस तरीका से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ऑफ ए पूछ रहा है। पूरा एडजॉइंट नहीं निकालना हीरो, एक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उससे एक कम। तो 3/3 है तो 3 - 1 2, ये कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आपको निकालना पड़ेगा किसी भी हालत में कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब कोई एक रो या एक कॉलम को सोल्व कर लो। अब कॉमन सेंस अपना लगाना, पहला कॉलम को सोल्व करो, आपके लिए आसान होगा। प्लस माइनस प्लस में जाता है। तो पहला एलिमेंट ले रहे हैं 1, तो 1 के हॉरिजेंटल और वर्टिकल को ढकेंगे तो -2 0 1 3। फिर बाकी दो को आपको काम करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे 0 इसमें भी आएगा और आगे 0 इसमें भी आएगा। तो कुछ भी आए सर 0 0 कर देगा, 0 इसको भी 0 कर देगा। तो बस इसको सोल्व कर लीजिए। 3 2 जा -6 और ये 0 आपका आ गया -6। क्या आ गया? -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -6। ए दिया हुआ था आपसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे ही -6 आ गया उसका स्क्वायर कर दीजिए 36। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ए डैश, ए इज इक्वल टू ए डैश गिवन है। तो आप क्या करोगे? ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। आप ए के प्लेस पे ए मैट्रिक्स लीजिए, -3 x y 5। बोला ए डैश के बराबर है, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है? देन x और y के बारे में पूछ रहा है, क्या होगा? आप कंपेयर कर लो। तो यहां से समझ में आ गया कि सर x इज इक्वल टू वाई आ रहा। सर देखिए तो ऑप्शन में है हीरो, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर कि सर एक रिलेशन जो ऑप्शन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। ए दिया हुआ है और आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हीरो। आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर -6a, ए स्क्वायर -6a। सबसे पहले तो आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, 4 1 3 2, फिर से 4 1 3 2। आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने आता है ना 2 मैट्रिक्स को, एक का रो तो दूसरे का कॉलम।
4 4 जा 16 प्लस 1 इंटू 3 3, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से 4 3 जा 12 प्लस 2 3 जा 6, इसका काम हो गया। अब ये दोनों रो को दूसरे कॉलम से करिए, 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू 1 3, 2 2 जा 4। आप सम कर लिए, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा हीरो 19, यहाँ 4 प्लस 2 6, 12 प्लस 6 18, 4 प्लस 3 7। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। आपको करना क्या, ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर आ गया। अब हमको 6a चाहिए, क्या करेंगे, 6a चाहिए, 6a। तो 6a के लिए a आपको गिवन है, a कितना गिवन है, a दिया हुआ है 4 1 3 2 3 2 4 1 3 2। हम लोग क्या करेंगे, 6a हम लोग तो 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 12। ये हो गया हमारा, ये 6 है, ध्यान देंगे। तो 6a भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, दोनों का डिफरेंस निकाल देना हीरो। हम लोग क्या करेंगे, आगे का जो काम होगा हमारा, ए स्क्वायर क्वेश्चन पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 6a, ए स्क्वायर के प्लेस पे 19 6 18 7 माइनस 6a आया है 24 6 18 12। जब माइनस करेगा तो आपको पता है क्रॉसपॉन्डिंग को क्रॉसपॉन्डिंग के साथ 19 माइनस 24 करेंगे, कितना आ जाएगा हीरो, -5, 6 माइनस 6 0, 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 5 करेंगे, यहां भी -5 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक ऑप्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के दे दिया। ऑप्शन क्या है, गौर करिएगा कि सर डायरेक्ट ना दिया है 3i 5 माइनस 5i और नन ऑफ दिस, इसी में से ढूंढना है। अब गौर करिए आप कि अगर आप -5 को कॉमन खींच लेते हैं, -5 को कॉमन खींच लेते हैं -5 को, तो आपका 1 0 0 1 ऐसा दिखेगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हीरो, तो आपका आंसर होगा -5i, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, -5i ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बी क्या होगा, सबसे करेक्ट आंसर इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहां एक मैट्रिक्स से आपसे पूछ रहा है, ये डायगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, या नन या स्केलर है। डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है हीरो, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, नहीं है, पहला गया। सिमेट्रिक के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके देखिए। मान लीजिए यहां जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हम ए मैट्रिक्स मान रहे हैं, तो इसका ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब जो रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। देखिए तो दोनों सेम है, नहीं सर सेम नहीं आ रहा है, ये और ये सेम नहीं है। अब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो हीरो, तो माइनस ए डैश, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -5 3 5 0 -7, ये -3 7 0। अब देखिए तो सेम आ रहा है दोनों, 0 -5 3 5 0 -7 -3 7 0, बिल्कुल सही आ रहा सर। यहां पे जब a माइनस ए डैश के इक्वल आ रहा है, ये रिलेशन कब होता है, जब a इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका क्या होगा आंसर, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे बोल रखा है ये मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, दे रखा है हीरो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब होता है, मान लीजिए इस मैट्रिक्स का नाम ए बोल दिए,
तो A इज इक्वल टू A डैश। आपको इक्वेट कर देना है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ हीरो 3 2A -5 -4 0 B, इसको और बड़ा कर देते हैं -5 3 7। अब पूरा A डैश के बराबर है। A डैश आपको पता है ना, ट्रांसपोज कर देना है, पहला रो पहला कॉलम 3 2A -5, दूसरा रो दूसरा कॉलम -4 0 B, तीसरा रो तीसरा कॉलम -5 3 7। दोनों को इक्वेट कर दिए। आपसे A प्लस बी पूछ रहा, क्या करिएगा? A और B पहले तो मालूम कर लें। सर पता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होता है। आपको सिखाए थे मैट्रिक्स में कि टू मैट्रिक्स जब इक्वल गिवन रहे, यहां दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू दिस, तो आप इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करेंगे का मतलब 2A इज इक्वल टू -4 लिखने का आपको आजादी है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यहां से A इज इक्वल टू -2, A का वैल्यू आ गया। अब B वाला ढूंढो। B तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि सर B इज इक्वल टू 3। A और B मिल गया, आपसे A प्लस B पूछ रहा है, तो A के प्लेस पे -2 और B के प्लेस पे 3, ऐसा करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 1। देखिए तो ऑप्शन नंबर A इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे A मैट्रिक्स दिया हुआ है आपसे A22 A32। पहला जो इसमें दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर दिया गया है और दोनों का ऑप्शन भी दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आप दोनों को हम लोग बना लेंगे। यहां पे बस पोजीशन से पता करना है कि इस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। पहला मैट्रिक्स में A22 का मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम, A22 अगर पूछ रहा है तो दूसरा रो का दूसरा कॉलम पे 0 है हीरो, प्लस ये हो गया। A32 चाहिए हमको, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम 2 है हीरो। ये दोनों का सम कर दीजिए, ये दोनों का सम करेंगे, आंसर आ गया 2। आंसर आ गया 2, 2 में 2 आ रहा है, अभी और चेक करना पड़ेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहां B21 दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम में जाएंगे 8, ये पोजीशन को बता रहा है 8। B3 तीसरा रो का दूसरा कॉलम, तीसरा रो का दूसरा कॉलम, इसके बारे में बोल रहा है 1। ये बोल रहा पहला रो का तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम 2 के बारे में। 8 + 1 9 - 2 आ गया 7। देखिए 2 7 किसमें है भाई? पहला का 2 और दूसरा का 7 है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। तो आज का सेवा यहीं तक, फिर आगे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, उसको हम लोग खूब मजे के साथ बनाएंगे। थैंक यू हीरो, बाय बाय, गुड बाय।